ममता बनर्जी का बांग्लादेश प्रेम हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उजागर हो ही जाता है। अभी ममता बनर्जी का एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है जिसके बाद से लोगों को ये बात पता चल गई है कि ममता बनर्जी को अगर एसआईआर से प्रॉब्लम है तो बस इसलिए है क्योंकि उनको बांग्लादेशियों के लिए अलग एक प्रेम है। जी हाँ, उन घुसपैठियों को अपने देश में रखने का उनका सिर्फ लालच ही नहीं है पर मुझे लगता है प्रेम भी है यहाँ साथ में। अभी बांग्लादेश ने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी यहाँ पर कहती हैं बांग्लादेश के लिए कि वहां पर देखो इलेक्शन कितने न्यायपूर्वक हुआ। मतलब कैसा स्टेटमेंट है ये? वही बांग्लादेशी घुसपैठी तुम्हारे कोलकाता में आके, तुम्हारे वेस्ट बंगाल में आके हिंदुओं का और अलग अलग बंगाली मुस्लिमों का, या जितने भी बंगाली वहां पर हैं या जितने भी लोग वहां रह रहे हैं उनकी जगह मार के रह रहे हैं, उनके जॉब्स ले रहे हैं, उनकी राशन कार्ड में उनकी जगह ले ले रहे हैं और फिर साथ ही साथ वोटिंग के पूरे बैलेट को भी चेंज कर दे रहे हो। और तुम ये कह रहे हो कि वाह क्या बांग्लादेश, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मेरा एक सीधा साधा सवाल ये है। और पहली चीज जो वो कह रही थी न्यायपूर्वक इलेक्शन हुआ है बांग्लादेश के अंदर, कैसा न्यायपूर्वक इलेक्शन? मैं आपको बता दूं बांग्लादेश में अवामी लीग को इस बार इलेक्शन में लड़ने ही नहीं दिया गया। सबसे बड़ी दो, देश की दो सबसे बड़ी पार्टी जो है अवामी लीग और दूसरा बीएनपी, उन दोनों में से अगर एक को हटा दिया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है बीएनपी बहुमत की सरकार में जीतेगी। उसके पास कोई कंपटीशन ही नहीं था हराने के लिए, क्लियर जीत थी। सोचिए। और ये जो प्राइम मिनिस्टर बने ये तो बांग्लादेश में इतने टाइम रहे भी नहीं है, अभी थोड़े टाइम पहले बांग्लादेश के अंदर आए थे। और साथ ही साथ यहाँ पे जब खलीदा जिया को लग गया कि अब सियासत उनके हाथ में आ सकती है क्योंकि शेख हसीना का बिल्कुल आउटकास्ट कर दिया गया है बांग्लादेश से, तब उन्होंने अपने बेटे को फॉरेन से बुलवाया और यहाँ पे पार्टी अध्यक्ष बना दिया। वो बेटा जो बांग्लादेश में रहा भी नहीं है ढंग से, वो बेटा जिसको बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में सच में कुछ भी नहीं पता है, और वही लड़का जो यहाँ पर बिना किसी पॉलिटिकल हिस्ट्री या एक्सपीरियंस या किसी भी चीज के बिना बस अपनी माँ का इन्होंने जितना भी साम्राज्य था उसको इनहेरिट किया और यहाँ पर बन गए ये प्राइम मिनिस्टर। उस देश की तुलना ये टीएमसी वाले इंडिया के साथ करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि टीएमसी के लोगों ने ये सब स्टेटमेंट दिए हैं। एक महुआ मोइत्रा का बहुत फेमस स्टेटमेंट है जहां पर उन्होंने साफ साफ बोला कि बांग्लादेश की जीडीपी इंडिया से बेटर है, वो यहाँ पर क्यों आएंगे, वहां पे सब कुछ इतना बढ़िया तो हो रहा है, वो इंडिया के अंदर क्यों आएंगे। मैं आपको बता दूं सिर्फ बिहार के अंदर जो इलीगल वोटर्स थे उनका रेशियो नंबर निकला था 65 लाख, जिसमें से आप मान के चल लीजिए कि 20 से 30 लाख सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठी होंगे हमारे देश के अंदर। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कैसे बंगाल की बॉर्डर के थ्रू बांग्लादेशी मुस्लिम्स हमारे देश के अंदर आते हैं, महज 10 से 15 हजार की रकम दे के यहाँ पर सिटीजनशिप लेके चले जाते हैं, फेक आधार कार्ड्स बन जाते हैं उनके, स्कूलों के अंदर दाखिला हो जाते हैं, इतना कुछ हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। करना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं ये लोग, ये तो पता नहीं, पर ममता बनर्जी का जो पूरा मैनिफेस्टो है ना ये बहुत क्लियर होकर दिख रहा है। ममता बनर्जी के दिमाग में एक चीज बहुत ढंग से बैठ गई है। पहली, कि ममता बनर्जी यहाँ पर ये कोशिश कर रही है कि कैसे बांग्लादेशी मुस्लिमों को पटा कर रखे। जी हाँ, ताकि उनका जो रेलेवेंस है पूरे एसआईआर से, उसके वजह से जो लोग निकले वो तो निकल ही गए, लेकिन जो लोग अभी भी देश के अंदर, ये सॉरी यहाँ पे कहीं पे भी बचे हुए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, उनको अभी भी अपील कर सके, क्योंकि 30% इनके पास बंगाली मुस्लिमों का वोट तो है ही, 10% आप मान के चलिए हिंदुओं का भी है क्योंकि कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जिनको लगता है अगर बीजेपी आ जाएगी तो देश वेस्ट बंगाल के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाएगा, इस वजह से इनको उसका वोट मान लीजिए। पर 40% वोट के एवरेज से आप जीत नहीं पाएंगे, जबकि पुराना जो आंकड़ा है लोकसभा इलेक्शन का उसमें साफ साफ दिख रहा था कि कैसे टीएमसी कुछ 48% वोटिंग रेशियो पे थी और आपकी बीजेपी 38% वोटिंग रेशियो पे थी, तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो इनको क्या चाहिए, थोड़ा कम से कम 60% या 65% वोटिंग रेशियो चाहिए। इसीलिए अब ये सोच रही है कि यहाँ पर हिंदुओं को तो मैंने बहुत दिन से प्रभावित करने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज की। पहले बोला जगन्नाथ का मंदिर बनवाया जाएगा, 15 साल के इतिहास में आज तक ममता बनर्जी ने एक बार भी नहीं बोला है, और अब अचानक से महादेव के स्लोगन्स गा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये जगन्नाथपुरी की बात कर रही हैं। तो ये सब बातें जो उन्होंने नई नई शुरू की, ये पता चल रहा है कि किस तरीके से
किस तरफ लेके जा रही हैं ममता बनर्जी अपनी सियासत को। यहाँ पर ये जो बांग्लादेश की तारीफ टीएमसी वाले लीडर्स करते रहते हैं ना, इनका इससे साफ पता चलता है कि ये चाहते हैं कि कैसे बांग्लादेशी मुस्लिम तो ठीक है, पर बंगाली मुस्लिम से उनको भी पटा कर रखे। जी हाँ, वहां पर जिस हिसाब से जो मुस्लिम और माइनॉरिटी की जो रेशियो है उनको पटा के रखे। टीएमसी के पास देखिए हिंदुओं के अलावा क्रिश्चियन वोटर्स भी बहुत ढेर सारे हैं वहां पे। तो अब क्या हो रहा है ना, उनके एसआईआर के थ्रू उनके जो मेजर वोटर बैंक था वो तो निकल गया, उनको तो हम निकालने की पूरी कोशिश कर दिया, लेकिन यहाँ पर अब जो लोग बचे उनको अपील करने के लिए कभी हिंदू कभी मुस्लिम, कभी हिंदू कभी मुस्लिम, यही गेम खेलती रहती है ममता बनर्जी। पर वेस्ट बंगाल के हिंदुओं को इस बार एक नया ऑप्शन दिख रहा है अमित शाह के साथ जाने का। अमित शाह ने जिस कॉन्फिडेंस से बोला है कि इस बार बंगाल की पूरी सरकार हमारे हाथों में आएगी, उस कॉन्फिडेंस के आगे अब ममता बनर्जी झुकते हुए दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के अंदर जिस तरीके का डर उत्पन्न हो रहा है उससे भी यही चीज पता चल रही है कि आगे क्या होने वाला है। और साथ ही साथ उनकी जो कूटनीतियां है ना, इससे भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी अपनी सियासत में वापस आने के लिए अलग अलग तरीके की चीजें कर रही हैं। आप सोचिए अभी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इतना ज्यादा भकेड़ा खड़ा किया, लेकिन आप सोचिए कि वो वेस्ट बंगाल से दिल्ली आ गई इस बात के लिए। पर इतनी जगहों पे वेस्ट बंगाल में इश्यूज आ रहे हैं, इतनी जगहों पे हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, इतनी जगहों पे साइबर अलर्ट केसेस चल रहे हैं, रेप केसेस आ रहे हैं कलकत्ता के अंदर, लेकिन आपने कभी देखा है कि ममता बनर्जी फर्स्ट फॉरमोस्ट एरिया में वहां पहुंच गई हूँ? नहीं। जब बंगाल के अंदर लड़कियों का रेप होता है तो ममता बनर्जी कहती है लड़कियों की गलती इतनी लेट तक बाहर क्यों निकली। सोचिए, एक तो उस लड़की का रेप हुआ, उसके बाद से उसको डिफेम करने की भी कोशिश कर रही है। अरे आपकी गलती है, आप कॉलेजेस के बाहर पेट्रोलिंग नहीं करवा रहे, किस तरीके के लोग आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इन बांग्लादेशी मुस्लिमों के चक्कर में, इन घुसपैठियों के चक्कर में, रोहिंग्या मुस्लिम्स के चक्कर में इतना ज्यादा क्राइम रेट बंगाल के अंदर बढ़ता जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट्स कह रही हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से सिर्फ बंगाल के अंदर नहीं, पर बंगाल के थ्रू पूरे देश के अंदर इस टाइम पर बांग्लादेशी मुस्लिम्स पड़े हुए हैं, उसका एकमात्र रीजन अगर मैं बोलूं तो बहुत सी बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो है ही साथ ही साथ, लेकिन एक तरीके से टीएमसी की भी गलती है। 15 साल के एवरेज रेशियो के अंदर इतने बांग्लादेशी मुस्लिम्स कैसे आ गए? आप आसाम में देखिए, वहां पे जैसे ही बांग्लादेशी मुस्लिमों का एंट्रेंस ज्यादा हो गया है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने वीजा सिस्टम जो लगाया हुआ है इंडिया ने, उसके उसके लिए स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी। वहां पे स्ट्रिक्टली चेकिंग हो रही है इस टाइम पे कि कितने बांग्लादेशी मुस्लिमों का वीजा खत्म हो गया, कितने लोग को भगाना है, हम ये सब चीजों की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ममता बनर्जी क्या कर रही है? इतने सालों से सरकार कह रही है कि बॉर्डर फेंसिंग को और स्ट्रिक्ट किया जाए, पर हमारे स्टेट के प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहे हैं। दिन प्रतिदिन वहां पर आप देख लीजिए कि हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वहां पे किस तरीके से हिंदुओं के साथ, दीपू चंद्रदास के साथ, अलग लोगों के साथ चीजें हो रही हैं। और यहाँ पर ये जो लोग बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे देश में घुस कर राज्य कर रहे हैं, उसका क्या? उनके लिए हम कोई भी स्टेप ले ही नहीं रहे हैं। ये जो थिंकिंग है ना ममता बनर्जी की, हमें इससे एक इशू आ गई है। इलेक्शन पास आता जा रहा है, ममता बनर्जी को वैसे भी डेवलपमेंट से आज सच कोई चिंता है नहीं थी। मतलब वो बंगाल जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का कैपिटल समझती थी, एक टाइम पर बंगाल को उस नजर से देखा जाता था कि ये एक स्टेट को अगर हमने राज्य कर लिया तो इसके बाद से हम ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे राज कर सकते हैं। आज उस स्टेट के अंदर जरा सा भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बची है, और उस स्टेट की जो हालत है वो दिन प्रतिदिन नीचे जाती जा रही है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से एक माना जाता था कभी वेस्ट बंगाल, जिस हिसाब से उसकी डेवलपमेंट थी, अगर आप देख लीजिए कोलकाता की बातें और ये सब कुछ, पर आज ये सब चीजें नीचे जाती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि टीएमसी की गवर्नमेंट उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रही है। साथ ही साथ घुसपैठी हमारे देश में अलग घुसते जा रहे हैं। इन सब चीजों पर अब एक रोक लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ममता बनर्जी की जो डिक्टेटरशिप है ना, उसका दी एंड होगा इस बार के इलेक्शन के अंदर, ये तो फॉर श्योर है। लेकिन अगर इस बार भी बंगाल की सरकार ये चीज नहीं समझी, बंगाल की जनता ये चीज नहीं समझी कि अब उनको एक चेंज की जरूरत है, तब उनको कोई भी नहीं बचा सकता है यहाँ पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ